देखें, काबिल मज़म्मत है मतीउल्लाह जान को, अगर यानी काबिल मज़म्मत ये चीज़ है कि अगर आपने उनको उठाया है किसी एजेंसी ने, किसी भी इदारे ने, तो वो फौरी तौर पर आप बताएं, उनको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करें, जो भी चार्जेस हैं उन पर आप लगाएं। फाइन, कोई भी, हर आदमी जो है वो अदालत में उसको पेश किया जा सकता है और कोई भी कानून से बालातर नहीं है। मतीउल्लाह जान ने, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, मैंने अपने एक पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, जजेस के बारे में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की कि बैक स्टैब किया और वो हिपोक्रेट थे और उन्होंने अपने साथी काजी फायजी साहब को बस के नीचे गिरा दिया, काबिल मुज़म्मत लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पकड़ के उनको सड़क से उठा लें, उनकी आप मारपीट शुरू कर दें और एक पैनिक और वो सब क्रिएट कर दें। बिल्कुल समीर साहब, वाकई ये सवाल बहुत ही अहम है। मज़म्मत हर सहाफ़ी भी करेगा और कोई सहाफ़ी नहीं भी होगा तो इस तरह की कोई चीज़ सामने आएगी तो इस तरह कोई भी इसकी तायद नहीं कर सकता कि इस तरह होना चाहिए। लेकिन जब समीर साहब, जब वीडियो सामने आ गई, आप उसमें लोग आपको नज़र आ गए, वो लोग अपनी वज़ाक़ता से बाकायदा तौर पर कोई रियासती अदारा, मतलब पुलिस हो गई, कोई FIA हो गई, कोई CTD के लोग हो गए, मतलब इस तरह वो नज़र आ रहा है कि वसाइल उसमें मौजूद हैं। अब उसके बाद तो फिर आपका ये ट्रेंड नहीं बनता कि आप उस पर शुरू हो जाएं कि जनाब ये फ़ौज है और उठाया गया है, और माजी को 1-1.5 घंटे के बाद जैसे BBC की भी स्टोरी आ गई और ट्रेंड भी आ गया। आप पता करें कि जैसे बाकी पाकिस्तानियों के लिए साथ होता है कि जब उनको कोई इस तरह का मामला होता है तो पता किया जाता है भी क्यों उठाया गया, वजह क्या है, उसका पता चलना चाहिए, सब चलना चाहिए। लेकिन मैं समीर साहब, आपसे ये सवाल मेरा बन रहा है, आपसे जानूँ क्योंकि आपका जो इस सारे मामलात को देखने का जो एक व्यू पॉइंट है वो बिल्कुल अलग होता है। क्या शिबली फराज साहब जो हैं, उनका एक रियासती जो मिनिस्टर हैं, उनका आके इस तरह बनना, कहना ये बनता है कि ये अगवा है? उनको टाइम नहीं देना चाहिए था? अगर FIA ने उठाया या किसी और ने तो वो प्रोड्यूस कर देंगे, कल केस कोर्ट में है, तो ये तो नहीं हो सकता किसी रियासती इदारे ने, किसी पुलिस ने, किसी ने उठाया हो, कोई गिरफ्तार किया हो, उनके पास कोई चीज़ हो तो वहाँ पे वो उसको नहीं लेके आएंगे। तो उनका इस तरह एक मौक़िफ़ ले लेना, ये थोड़ा इससे वो तो जो उन्होंने बात कही ना, एक्चुअली उसने ये जो सारा पैनिक है इसको ट्रिगर किया। उन्होंने ये कहा कि ये तो यानी बिल्कुल ये तो अगवा है जो मतीउल्लाह जान को जो उठाया गया है। अब फुटेज में पुलिस की वर्दी वाले लोग नज़र आ रहे हैं, अगर आप उसको जूम इन करके देखें तो आप उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, बिल्कुल गाड़ियाँ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये अगवा का मामला तो है नहीं। लेकिन अब शिबली फराज साहब ये कह रहे हैं कि ये अगवा का मामला, और वो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं। फिर उसके बाद श्री मज़ारी साहब, जी मैंने जी नोटिस ले लिया है और आई हैव स्पोकन टू द IG पुलिस कि ये सब क्या है। हर वज़ीर नोटिस ले रहा है, अपनी मर्ज़ी से नोटिस ले रहा है। शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं जी मैंने कहा 24 घंटे के अंदर अंदर आप लेके आएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो ऑर्डर ही जारी कर दिया, बिल्कुल उन्होंने तो फौरी तौर पर वो जो भी करना था लिया और कहा कि इनको भेजें ज़ाती तौर पर, उससे कहा अपने ऑफिस के जो लोगों से, रजिस्ट्रार ऑफिस से। तो जो पैनिक ज़्यादा हुआ है ना, वो जो शिबली फराज साहब की स्टेटमेंट है ना, जिसमें उन्होंने कहा जी ये तो बिल्कुल 100% ये अगवा है, ये चीज़ें उनको नहीं कहना चाहिए था। उनको हक़ाइक़ देखने चाहिए थे, उनको कुछ टाइम दे के, जो तमाम इदारे हैं, जो हमारी एजेंसीज़ हैं, अब पता नहीं कहाँ पर हो सकता है कोई उनका वारंट जारी हुआ हो, बिल्कुल जैसे कोई उनके कलंदरा जारी हुआ हो। जैसे कोर्ट में केस है, वो साइबर क्राइम की नोयत का केस है, तो FIA उसको डील करती है, तो वहाँ से भी एक ऑफिशियल स्टांस आ जाता है। हाँ, अगर वाकई अगवा है या खुदा न खास्ता इस तरह इस्लामाबाद में और आप पारा में G6 से इस तरह उठाया जाना, तो फिर तो ये रियासत सवाल मतीउल्लाह जान जो हैं उनका उठाया जाना वो तो काबिल मज़म्मत है। इस तरह मारना, उनको ज़दुकोब करना, आधे घंटे के अंदर अंदर आप सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की फ़ौज ने किया, और आप पाकिस्तान की एजेंसियों को आप मलाइन करना शुरू हो गए। BBC में आई और जितनी वेबसाइट्स हैं उन पे आई, फिर एक जो ट्रेंड सेट होता है, जो ट्रेंड सेटर्स हैं वो भी पीछे नज़र आ जाते हैं। पूरा टारगेट उन्होंने अपना बना दिया, FIR बना दी कि ये फ़ौज ने किया है, अदारों ने किया है, वो डैमेज तो हो गया। ये बंदा जो है ना, यही एक जुर्रतमंद है जो उनके एक अभी बड़े सीनियर वो हैं सहाफ़ी, मैं नाम नहीं लेता उनका, इज़्ज़त के पेश नज़र फरमा रहे हैं कि मैं ये अपील करता हूँ इस्लामाबाद के सहाफ़ियों से कि वो आप पारा, और फिर उसको थोड़ा सा उन्होंने वो करने के लिए साथ में लिख दिया या D चौक, उस वक्त तक धरना ना ख़त्म करें जब तक मतीउल्लाह जान रिकवर नहीं होता। भाई अगर किसी एजेंसी ने उनको उठाया है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो आप इंतज़ार तो कर लें,
गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में तमाम इदारे होंगे, कल वो केस लगा हुआ है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, वो जो शहजाद साहब हैं, शहजाद अकबर साहब, उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप उनको रिकवर करें। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर वो हो गई हैं, लेकिन आप जो कैंपेन कर रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, क्या वो जस्टिफाई है? इसका बिल्कुल समी साहब बनता है, ये कहना चाहिए था। ये भी एक इसका अफसोसनाक पहलू है। मती साहब खैरियत से रहें, खैरियत से वापस आएं, वो एक बिल्कुल उसके लिए सबकी यही दुआएं हैं। लेकिन ये रियासती मामलात में और हुकूमत और उनके अरबाब इख्तियार, उनका ये बनता है कि वो यहाँ पे अपने अदारों, अगर कल को प्रोड्यूस कर दें कोई अदारा, FIA कर दे, कोई कर दे और कहे कि हमने इस वारंट पे कहा है, तो कहाँ स्टैंड करेंगे? नहीं, वो तो अभी जो डिमांड्स आ रही हैं, देखें ये जो मुझे जो प्रॉब्लम है जिस बात से कि जी बस ये तो पाकिस्तान में अब आज़ादी, शाहज़ेब खानज़ादा का मैंने ट्वीट पढ़ा, अब तो जी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करने वाले लोग सर्वाइव नहीं। मतलब आप कहें जजेस को कि तुम बैक स्टैबर हो, आप उनसे कहो कि तुम हिपोक्रेट हो, जजेस को आप ये कहो। आईने पाकिस्तान क्या कहता है कोई? अच्छा, मेरी एक बात समझ में नहीं आई मुझे, ज़रा आप थोड़ी सी, आप भी माशाल्लाह देख रहे हैं, वो इफ्तिखारुद्दीन साहब ने, एक जज हैं काजी फायज़ ईसा, उनके बारे में उन्होंने नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की। मिसकंडक्ट उनका हो गया तो ही नहीं, मतलब नहीं जी, वो तो आप सोशल मीडिया उठा के देखें, ये सारे जो जय्यद जुगादरी हैं, वो जी ये पूछें इनसे, इफ्तिखारुद्दीन से, कि किसने कहा, यानी उसमें एंगल वही था कि ये फ़ौज का नुमाइंदा है और काजी फायज़ ईसा को इसलिए, यानी जिस तरह नवाज शरीफ ये कह रहे हैं ना कि मेरा केस करप्शन का नहीं है, मुझे निकाला है इसलिए गया है कि मैं पाकिस्तान की फ़ौज की बात नहीं मानता था। ये कह रहे हैं कि काजी फायज़ ईसा साहब का जो केस है वो सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने धरना केस में वो सब कुछ किया, फैज़ाबाद वाले केस में, कि जी वो जो कुछ रिमार्क्स उन्होंने लिखे। भाई केस ये है कि उनकी वाइफ ने, उनके पास जायदाद है, 7 जजेस ने ये मामला FBR को भेजा है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको देख रही है। उस मामले पर जो हमारे दोस्त मती साहब हैं, उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, तो उनसे भी इन्वेस्टिगेशन। साहब तो समीर साहब बेचारे हैं, हमारे इन भाई के पास तो लाइसेंस टू किल है। अच्छा, जिसका जो असर करना है, साफी जो मर्जी कहें, उनको कोई पूछने वाला नहीं। माफिया हैं, हमें मानना चाहिए। यानी मैंने कल भी ये बात कही थी कि मीर शकीलुर रहमान अगर पकड़े जाएं करप्शन के इल्जाम में, तो ये तो आजादी सहाफ़त, ट्वीट आपने जिक्र किया है, ये सारे उधर ही जुड़ रहे हैं। ये सारा गुस्सा इस केस में भी वही वजह है असल। तो ये आज जो एक चीज़ सामने नजर आई, जहाँ पर मतीउल्लाह जान को उठाए जाने का मामला बड़ा अफसोसनाक था, जिसमें कि मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए था जिसने उठाया वो बयान कर देता इदारा कि जी हमने उठाया, उनको इन्वेस्टिगेशन है, कल बयान करेंगे, आज ही कर देते तो ये पैनिक ना होती। और शिबली फराज साहब ने जो आके अपने फरमूदात पेश किए और जो वो उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, अगर वो ये ना करते तो इससे ये जो पैनिक है ये नहीं होता। लेकिन आज़ादी सहाफ़त के नाम पर आप किसी को इस बात का लाइसेंस नहीं दे सकते कि जो उसके मन में आए, जो उसके दिल में आए, वो उसको कह दे, वो उसको लिख दे। 7 जजेस को आप ये कह रहे हैं कि वो बैक स्टैबर हैं, आप उनको ये कह रहे हैं कि वो मुनाफिक हैं, आप उनको ये कह रहे हैं कि आपने काजी फायज़ ईसा को बस के नीचे फेंक दिया। ओ भाई, काजी फायज़ ईसा साहब को अपनी बेगम से पूछना चाहिए था ना, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास, या खुद उन्होंने दिए, हमें क्या पता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख रही है, वो फैसला कर दे। घबराहट क्या है? साहब, आज़ादी सहाफ़त पाकिस्तान में जितनी आज़ाद है, आप अमेरिका, यूरोप, बाकी आपसे बेहतर कौन जानता है। यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल दे दें कि किसी की पगड़ी उछाली हो किसी सहाफ़ी ने और उसको आज तक सजा मिली हो। सारे हम किसी लोग बात भूल जाते हैं। वो बेचारा सफाइयाँ देता रह जाता है, झूठी खबरें देते हैं, सब कुछ करते हैं। एक सहाफ़ी कभी फायर नहीं हुआ, ठीक है, एक एंकर कभी फायर नहीं हुआ, और ये जिसको चाहे उसको बेइज्जत करते हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, सवाल करने के नाम पर ये इंसल्ट करते हैं। वो सवाल नहीं होता, वो एक गाली होती है, और वो इस तरीके से देते हैं गालियां और फिर कहते हैं सवाल करना हमारा हक है। यानी ये सवाल को बेचते हैं, अपने जवाब को नहीं बेचते। नहीं, सवाल को बेचते हैं और फिर पूछते हैं, और वह कीता ना सवाल, मैं देखना कैसा सवाल कीता। यानी ये, और कोई कहीं पर देखें, ये मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, किसी इदारे के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है। अब जंग वाले गिरफ्तार हैं, जियो वाले गिरफ्तार, वो उनके शकील साहब, उनके जो सहाफ़ी हैं सारे वो बाहर निकले हुए हैं। फौज को गाली दो, गवर्नमेंट को गाली दो, जो मर्जी सवाल करो, दे आर देयर। जो किसी और को पकड़ लेंगे तो वो इसलिए निकल आएंगे बाहर। तो ये सहाफ़त रहेगी। समझते नहीं है कि ये लाडले भी हैं। लाडले जिनके हैं वो खुद भुगते ना। अब ये सारे जो जिनको वो गालियां निकालते हैं, वही उनकी तकरीबात के मेहमान होते हैं, वही उनके साइड पे बैठे होते हैं, कोई लेफ्ट पे बैठा होता है, कोई राइट पे बैठा होता है, उन्हीं को ये इंटरव्यूज़ देते हैं। हम तो खैर तलबगार ही नहीं है।
हम तो अपना जो एनालिसिस है वो पेश कर देते हैं आके लोगों के साथ, जो भी सच है। हम ना किसी की मिन्नत करते हैं, ना किसी के आगे हाथ, और ना हमें इनकी ज़रूरत है, ना हमें इनके सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है, इसलिए कि हम पाकिस्तानी हैं, ये मुल्क हमारा, ये फ़ौज हमारी, ये अदलिया हमारी, हमारी जान भी इन पे कुर्बान। हमें इनके किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जिनको बुलाते हैं वो इनको फिक्स करते हैं, वो ही इनके साथ जो वो हशर नशर करते हैं, तो फिर ये ठीक रहते हैं उनके साथ। बहरहाल ये एक आज जो पाकिस्तान की फ़ौज पर जो तनकीद का मामला हुआ वो एक अफसोसनाक था, वो नहीं होना चाहिए था। बाकी अल्लाह मती को अपनी हिफाजत में रखे, और ये रियासती इदारों का काम है, ख़ास तौर पर अगर अब शिबली फराज साहब ये कहते हैं कि जी वो अगवा हुए हैं, तो ये काम है गवर्नमेंट का कि आप उनको रिकवर करें। फेडरल कैपिटल में अगर एक सहाफ़ी का अगवा होता है तो ये गवर्नमेंट का काम है कि वो उनको वो रिकवर करें। सर आखिरी इसमें एक जुमला इजाफा कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ एक चार्जशीट दी हुई है, बिल्कुल, मतलब और सुप्रीम कोर्ट बाहर के लोगों को बुलाया हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।